ओम कार्यकलितकपालः कुण्डलिर्दण्डपाणिनिं तृणोतुमिल्लीलिप्यालेख्योपविधिकटुक्षमयि परिहार विघ्नविच्छेदहेतुर् जयत श्री वैद्यनाथा सिद्धिता साधिकानां। मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य गोपाल दत्त प्रेती आपको मैं अवगत कराने के लिए आया हूँ काल भैरवाष्टमी के बारे में, जो 23 नवंबर को पड़ेगी। तो काल भैरव अष्टमी जिसको बोला जाता है, भैरव जी भगवान शंकर का ही अंशावतार हैं। तो उसके बारे में मित्रों मैं आपको थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ। भैरवाष्टमी, भैरव जी की उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों जो है भैरवाष्टमी मनाई जाती है। जिन मित्रों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों तक ये ज्ञान की बातें पहुंचाएं, शेयर करें। और जिनको नई वीडियो के बारे में जानकारी भी प्राप्त होते रहे तो बेल का बटन दबाएं, जिससे आपके पास में नई वीडियो पहुंच जाएंगी। तो शुरू करते हैं। एक बार सुमेरु पर्वत पर जो है बैठ करके ब्रह्मा जी के पास में, सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। देवता लोग उनके पास पहुँचे और कहने लगे कि प्रभु, हमें अविनाशी तत्व का जो है वर्णन आप बताएं। उनसे अनुरोध किया और शिव जी की माया से मोहित होकर के ब्रह्मा जी उस तत्व को जानते हुए भी इस प्रकार कहने लगे कि संसार तो मैंने उत्पन्न किया है और मैं ही अजन्मा हूँ, मात्र अनादि शक्ति ईश्वर और ब्रह्म घोर निर्जन आत्मा में ही हूँ। मैं ही प्रवृत्ति और निवृत्ति का मूलाधार और सर्वलीन पूर्ण ब्रह्म हूँ। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर मुनि मंडली विद्यमान जो थी वहाँ पर, तो विष्णु जी ने भी उनको समझाया कि देखो ब्रह्मा जी, आपने मेरी आज्ञा के द्वारा ही जो है सृष्टि की रचयता करी और आप अपना प्रभुत्व जमाने के लिए मुनि मंडली से कह रहे हो कि मैं ही जो है सृष्टि करता हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु दोनों में ही जो है अपना अपना प्रभुत्व जो है जमाने की बात हो गई। अब इसमें अपने अपने पक्ष के समर्थन में शास्त्र के वाक्य क्या होते हैं, तो वो जो है शास्त्र के वाक्य जो है के बारे में बात होने लगी। उन्होंने उसमें पूछा गया कि अंततः जो वेद हैं, वेद क्या कहते हैं। वेदों से पूछा गया, वेदों ने अपना मत प्रकट किया। ऋग्वेद ने कहा कि जिनके भीतर समस्त भूत निहित हैं, ऋग्वेद ने कहा ये, तथा जिनके सब कुछ प्रवृत्त हैं, जिसे परमात्मा कहा जाता है, वह एक रुद्र रूप ही है। अब यजुर्वेद ने कहा जिसके द्वारा हम वेद भी प्रमाणित होते हैं तथा जिसका ईश्वर में संपूर्ण यज्ञों तथा योगों से भजन किया जाता है, सबका दृष्टा वह शिव ही है। सामवेद ने कहा जो समस्त संसारी जनों को भरमाता है, जिसे योगी जन ढूंढते हैं, जिसकी प्रभा से चारों संसार प्रकाशित होता है, वे एकमात्र त्र्यंबक शिव ही हैं। ये सामवेद ने कहा। अब अथर्ववेद ने कहा जिसकी भक्ति के साक्षात्कार होता है और जो सुख दुख अतीत अनादि ब्रह्म है, वह केवल शंकर जी ही है। अब विष्णु ने वेदों के इस कथन को प्रलाप बताते हुए शिव से रमण करने वाले दिगंबर पीतवर्ण धूलि धूसरित प्रेमनाथ निसंग शिव जी को ब्रह्म मानने से इनकार कर दिया। ब्रह्मा विष्णु विवाद को सुनकर के ओंकार ने भी, जो ओंकार है, उसने भी शिव जी को ज्योति को नित्य ही सनातन परम ब्रह्म बताया।
परंतु फिर भी शिव माया से मोहित होकर के ब्रह्मा और विष्णु की बुद्धि नहीं बदली। उस समय दोनों के मध्य में आदि अंत से रहित एक विशाल ज्योति प्रकट हुई। उससे ब्रह्मा का दोनों जब आपस में टकराने लगे तो एक प्रकाश रूप ज्योति प्रकट हुई। उससे ब्रह्मा के 5वां सिर जलने लगा। ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, अब जलने लगा तो इतने में त्रिशूलधारी नील लोहित शिव वहां प्रकट हो गए। अज्ञानतावश ब्रह्मा उन्हें अपना पुत्र समझ करके अपने शरण में आने को कहने लगे। ब्रह्मा जी ने सोचा शिव जी को मैंने ही उत्पन्न किया था, तो इसलिए अपना बेटा समझा और अपने शरण में आने को कहा। ब्रह्मा की संपूर्ण बातों को सुन करके शिव जी अत्यंत क्रोधित हो गए और तत्काल ही उनके शरीर से क्रोध से जो है भैरव को प्रकट कर दिया। अब ब्रह्मा पर शासन करने का आदेश दे दिया भगवान शंकर ने। भैरव को आज्ञा का पालन करते हुए भैरव ने अपनी बाईं अंगुली के नख के आगे के भाग से ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट डाला। तब भयभीत होकर के ब्रह्मा जी जो है शतरुद्री का पाठ करने लगे और शिव जी की शरण में आ गए। तब तक ब्रह्मा जी जो है शिव जी की बात मानने को तैयार नहीं थे। अब भगवान शतरुद्री का पाठ करने लगे ब्रह्मा जी। इसके बाद ब्रह्मा और विष्णु दोनों में सत्य प्रतीत हो गया कि जो है दोनों शिव जी की महिमा का गान करने लगे और यह देख करके शिव जी शांत हो गए। फिर उन दोनों को अभयदान दिया और उसके उपरांत जो है शिव जी ने भैरव को भीषण स्वरूप को होने के कारण तथा काल को भी भयभीत करने वाले ऐसे काल स्वरूप को देख करके काल भैरव तथा भक्तों के पापों को तत्काल नष्ट करने वाला होने के कारण पाप भक्षक नाम दिया और काल भैरव नाम दिया और काशीपुरी का अधिपति बना दिया। कहा कि भैरव तुम इन ब्रह्मा विष्णु को मानते हुए ब्रह्मा के कपाल को, जो 5वां सिर जो कपाल था, उसको लेकर के धारण करके इसी के आश्रय से भिक्षावृत्ति करते हुए वाराणसी में चले जाओ। शिव जी ने आज्ञा दी कि तुम वाराणसी क्षेत्र में चले जाओ। उसी नगरी में के शुभ प्रभाव से तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। अब भैरव जी ने 5वां सिर ब्रह्मा जी का काट दिया था तो ब्रह्म हत्या का पाप भी लग गया। तब शिव जी ने कहा कि तुम काशी नगरी में जाओ, वहीं तुम जो है ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होगे। शिव जी की आज्ञा पा करके भैरव जी हाथ में कपाल लेकर के ज्यों ही काशी की ओर चले तो ब्रह्म हत्या उनका पीछे करते हुए उनके पीछे पीछे चल दी। अब ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने जो ब्रह्म हत्या के से भैरव जी का पीछा करने के कारण पूछना चाहा कि ब्रह्मा जी की जो ब्रह्म हत्या का जो बताया है वो तो अपने आप में पवित्र मुक्त कर देने के लिए भैरव का अनुसरण कर रही है। भैरव ज्यों ही काशी नगरी में पहुँचे त्यों ही उनके हाथ से वो चिमटा और ब्रह्मा जी का सर गिर गया। तब से उस स्थान का नाम कपाल मोचन तीर्थ पड़ गया, जिस तीर्थ में आज भी लोग जाकर के पिंडदान करते हैं और देवता पितरों और ऋषियों का तर्पण करते हैं। और कोई मनुष्य अगर ब्रह्म हत्या के पाप किया हो तो उस क्षेत्र में जाकर के पूजन करने से ब्रह्म हत्या पाप से निवृत्त हो जाता है। अब महाभैरव का जो स्वरूप का अर्थ है, जिसका भैरव शब्द का अर्थ आता है, शाब्दिक अर्थ मतलब भैरव मतलब भयानक। जो हमारे सनातन के जो देवता हैं जो शिव के रूपों में पूजे जाते हैं और हिंदू और जैन दोनों भैरव की पूजा करते हैं। जैन लोग भी भैरव की पूजा करते हैं। भैरव 64 नामों से जाने जाते हैं। 64 प्रकार के भैरव हैं जिनकी पूजा होती है, जो 8 भागों में विभक्त हैं। कालांतर में जिनका रंग विशाल, प्रलंब स्थूल शरीर, अंगारकाय,
त्रिनेत्र, काले डराने वाले और चोगेनुमा वस्त्र, रुद्राक्ष और कंठमाला, हाथों में लोहे का भयानक दंड और काले कुत्ते की जो सवारी करते हुए वो महाभैरव अर्थात मृत्यु भय से जो सनातनी हैं, वो सनातनी देवता की पूजा करने से मृत्यु भय से वो बाहरी स्वरूप से जाने जाने वाले भैरव हैं। उपासना की दृष्टि से भैरव उत्तम तमस देवता हैं, उनकी वो बलि दी जाती है। और जहाँ कहीं यह प्रथा समाप्त हो गई है तो वहाँ पर जो है नारियल फोड़ करके लोग जो है अपना मनोरथ पूर्ण करने के लिए नारियल की बलि दी जाती है, नारियल तोड़ करके संपन्न किया जाता है। यह ऐतिहासिक सत्य है। भैरव उग्र और कपालिक संप्रदाय के देवता हैं। तंत्र शास्त्र में इनकी आराधना को प्रधानता दी गई है। तंत्र साधक का मुख्य लक्ष्य भैरव भाव को स्वयं को आत्मसात करना है। और भाई भैरव, काल भैरव की पूजा का प्रचार जो है प्रायः पूरे देश में है, अलग अलग नामों से है। जैसे महाराष्ट्र में है, खंडोबा में उनकी पूजा होती है और ग्राम ग्राम में ग्राम देवता के नाम से पूजी जाती हैं। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मान्यताएं हैं। भैरव साधना की शाखाएं और अष्टभैरव, जो अष्टभैरव नाम मुख्य हैं इनके, जो 8 भैरव तंत्र शास्त्र में अष्टभैरव का जो उल्लेख मिलता है वो हैं अशितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीष्म भैरव तथा संहार भैरव। तो इसलिए मित्रों 23 नवंबर 2024 को काल भैरवाष्टमी है। तो उस दिन आप सभी लोग जो है भैरव भगवान की जो है साधना करें। अगर आप गृहस्थी हैं, कोई तंत्र मार्ग इत्यादि का जिसको नहीं, जो तांत्रिक साधन वाले हैं वो तो भैरव की पूजा करेंगे ही करेंगे। लेकिन जो गृहस्थी जन हैं तो वो जो है अपने घर में भैरव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए अपना भैरवाष्टमी के दिन भैरव जी की अपने घर में ही पूजा करें। भैरव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं और भगवान के भयानक स्वरूप का ही, जो भगवान को क्रोध आ गया, उन्हीं की पूजा, उन्हीं का एक स्वरूप है। काल भैरव अष्टमी के दिन भैरव को प्रसन्न करने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं। कुछ एकाध उपाय मैं आपको बता देता हूँ, तो उसको आप जो सहजतापूर्वक अपने घर में कर सकते हैं तो उसको आप अपने घर में करें। और कोई अगर मंत्र साधना करना चाहता है तो कमेंट्स में मंत्र के बारे में पूछ सकता है, मैं मंत्र भी उसको बता दूंगा। और नहीं तो नॉर्मली मैं आपको बता दूं, भैरवाष्टमी के दिन किसी भी भैरव मंदिर में जाएं, जहां कम लोग जाते हैं वहां जा कर के भैरव बाबा को सिंदूर और तेल चढ़ाना है, चमेली का, भैरव की प्रतिमा पर चोला चढ़ाना है और उसके बाद में नारियल और मीठे पुए, जलेबी आदि का भोग लगाना है। मन लगा करके पूजा करें और बाद में जलेबी आदि का प्रसाद बांट दें। और याद रखिए, जहाँ पर भैरव की पूजा जिस मंदिर में नहीं होती हो, उस भैरव की पूजा करने से भैरव बाबा जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो ऐसा मंदिर कोई आपके आसपास में हो जहाँ पर पूजा नहीं हो रही हो तो आप वहाँ जा कर के पूजा करें। और दूसरा उपाय है कि काल भैरवाष्टमी के दिन भगवान काल भैरव को विधि विधान से पूजा करने के लिए आप जो है मंत्र का जाप कर सकते हैं। कम से कम 11 माला अपने घर में सरसों के तेल का चौमुखा दिया जला करके 11 माला भैरव जी के जाप करें तो भगवान भैरव जी की कृपा होगी। मंत्र है ओम काल भैरवाय नमः, या दूसरा मंत्र है ओम भय हरणम च भैरव। तीसरा है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओम। चौथा मंत्र है ओम भ्रांग काल भैरवाय फट। ये 4 मंत्रों में से कोई भी आपको जो है सुविधा लगे उसको आप कर सकते हैं। और तीसरा उपाय है, अगर कोई
ये भी नहीं कर सकता है तो तीसरा उपाय कर ले, 21 बिल्व पत्र ले आए और उनमें ओम नमः शिवाय लिख करके और भगवान शिवलिंग के ऊपर में चढ़ाएँ और एक मुखी रुद्राक्ष भी भगवान शिव जी को चढ़ाएँ, तो उससे उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर किसी के ऊपर में ऋण है, अगर वो कर्ज से बहुत परेशान हो रहा है, तो भैरवाष्टमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ करके स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव की पूजा करें, उन्हें बिल्व पत्र अर्पित करें, भगवान शिव के सामने आसन लगा करके रुद्राक्ष की माला ले करके इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। इस मंत्र का जाप करना है और जितना अधिक से अधिक हो सके उतना इस मंत्र का जाप करना है। तो ये 4 उपाय मैंने आपको बता दिए, जो भी आपको इसमें सहज लगे वो आप कर सकते हैं। और जो 5 उपाय मैं आपको बता देता हूँ। और प्रातःकाल उठ करके गंगा जल इत्यादि जल में मिला करके स्नान करने के बाद में भगवान काल भैरव के मंदिर में जाएं और वहाँ इमरती या जलेबी इनका भोग लगा करके जितना ज़्यादा हो सकता है गरीबों को आप बांटें और उससे जो है भगवान काल भैरव प्रसन्न होते हैं। छठा उपाय है, आप जो है शिव मंदिर में जा कर के बैठ करके, अगर किसी के पास में सामर्थ्य हो तो शिव जी का अभिषेक कराएं, सामर्थ्य न हो तो वहाँ पर जा कर के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इस प्रकार मैंने आपको ये भैरव अष्टमी में किए जाने वाले उपाय और भैरव जी की उत्पत्ति का कारण बताया। जो भक्त इन उपायों को करता है निश्चित ही जिस मनोरथ से किया गया कर्म है वो अवश्य फल देता है। तो आप लोग भी इतने उपायों में से कुछ न कुछ एक उपाय अवश्य करें, जिससे आपके सारे संकट दूर हो जाएं और भैरव बाबा प्रत्यक्ष इस कलयुग में फल देने वाले हैं। इसलिए भैरव अष्टमी को जो है आप अवश्य ही कुछ न कुछ उपाय करें। सभी लोगों को भैरवाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। मित्रों, आपको जो है पर्व तीज त्यौहार के बारे में इसी प्रकार जानकारी प्राप्त होते रहेगी। सबको काल भैरवाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।